सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई ब्लॉग इसलिए ऐसा शूट करना पड़ रहा है क्योंकि रुकने का मौका भी नहीं है मेरे पास। और पहले आगे चलो उसके बाद बताते हैं। भाई दरअसल बात ये है कि मैं जा रहा हूँ मामा के घर और बहुत ही खतरनाक वाली कांड हो गई है। वो मैं चल के वहाँ दिखाऊंगा क्या बात हुआ क्या नहीं। जनरेटर जैसे हम लोग लेके आए हैं। भाई बात दरअसल ये है कि सड़ा हुआ का है जनरेटर। हाँ, जनरेटर हम लोग पाए हैं। जनरेटर को आप पहचान लीजिए ध्यान से। किधर गया? इधर आओ, सड़ा हुआ जनरेटर आ गया है। सड़ा हुआ जनरेटर अधिक देख के आइल होगा। सो भाई फाइनली बैठ चुके हैं हम यहाँ पर। तो फिर अगले बार छठिया में 50,000 निकलने लगी है। 25,000 अभी यहाँ पर बात चल रहा है, बात खत्म होने पर उसके बाद चलेंगे घर, उसके बाद सारी बातें बताएंगे। तो भाई देखो अभी हम लोग ऑर्केस्ट्रा देख रहे हैं, फगुआ डांस। भाई तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे मामा हैं हलवाई, मिस्त्री, कारीगर। तो उनका जब पैसा बाकी कारीगर तो भाई देखो बात दरअसल ये है कि ये जहाँ पर काम किए थे, मिठाई बनाए थे, मतलब जो भी काम हुआ मिठाई बनाए थे, उनका पैसा यहाँ पर बाकी था वहाँ पर 7,000 रुपये। तो उनका जनरेटर इन्होंने उठवा लिया। कई साल से मतलब चिल्ला रहे हैं भैया पैसा दे दो। 1.5 साल का पैसा वो फंसा कर रखे थे उनका। हाँ, उनका पैसा मतलब जनरेटर में खप गया। तो भाई यहाँ आने के बाद जनरेटर का दाम पूछा गया तो 1,200 रुपये बता रहा है, यानी कि ये अभी भी 6,000 रुपये लॉस में चल रहा है मेरे मामा जी। भाई वो जनरेटर किसी काम का नहीं है, मतलब एकदम कचड़ा है। तो भाई यही है वो जनरेटर। कबाड़ खटारा जो भी है। अब चलो चलते हैं घर। सो भाई फाइनली अपने मोहल्ले में गाड़ी लेकर आ गए। अब चलो चलते हैं, इसे रखते हैं, उसके बाद कोई बात करते हैं। ये मिला मुझे लक्की। तो भाई फाइनली शिव भैया का गाड़ी खड़ा कर दिए, घर से आ रहे हैं। अभी चलेंगे घर, शेक बनाएंगे, पियेंगे, उसके बाद देखते हैं आज क्या होता है क्या नहीं होता। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना, मज़ा बहुत आएगा भाई। सो फाइनली भाई वहाँ पर रख के घर आ गया। सुबह शाम के बजे ना 5:30। तो आज का मेरा दिन ऐसे ही निकल गया। मामा ही आ गया, मामा मतलब यहीं से जनरेटर गया, भटहट से ही। खास लोग थे, वही पैसा फंसाए थे। तो जैसे कि मैंने बताया पिछले वीडियो, मतलब पिछले क्लिप में जैसे कि बताया कि पैसा उनका बाकी था तो वो ले लिए। तो अभी हाथ गोड़ मुँह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद चाय पानी पीते हैं, उसके बाद चलते हैं तलाश में। तो भाई देखो मुँह धोकर फ्रेश हो गया, फिर भी पसीना हो रहा है। और मैं बना रहा हूँ जूस पीने के लिए। काफ़ी दिनों से पिया नहीं हूँ। वो किस लिए, शांत हो जा भाई, वो किस लिए, क्योंकि भाई मैंने जिम छोड़ दिया है। तो वो क्यों छोड़ा है जूस पी के बताते हैं, क्यों छोड़ा है, क्या रीज़न था, क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल जूस पी लेते हैं क्योंकि सारा ध्यान मेरा जूस पे ही है। तो मैं बना रहा हूँ, आप लोग भी देख लो कैसा है। सो भाई देखो ये देखो भाई, ये है मेरा जूस, यही मैं पीता हूँ। काफ़ी मतलब कमज़ोरी फील हो रहा था तो इसलिए मैंने सोचा केला दूध बादाम डाल के एकदम मिक्सर में बढ़िया पीस के पी लिया जाए। आधा लीटर दूध डाला हूँ और 3 केला और तकरीबन इतना बादाम, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, हाँ इतना, हाँ मतलब वही 20-25 बादाम, ठीक है। तो इसे जल्दी से पीते हैं, उसके बाद किस लिए मैं जा रहा हूँ किस लिए नहीं जा रहा हूँ वो बात जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो भाई फाइनली जूस वूस पी लिया। अब चलते हैं पुरानी मंजिल में, मतलब पुराने जगह जहाँ मैं जाता हूँ, मेरी फेवरेट जगह। तो चलो चलते हैं वहीं। तो भाई हम और राज जा रहे हैं नहर पे। तो वहीं बैठ के 2-4 मिनट जो भी बातें हैं मैं क्लियर कर देता हूँ, क्यों जाता हूँ क्यों नहीं जाता हूँ। तो चलो चलो, ये है राज। साइकिल पे बैठने का मज़ा ही कुछ अलग है। 5 साल बाद ही बैठ रहा हूँ साइकिल पे। सो भाई फाइनली इस वाले नहर पे आ गए हम लोग। तो अभी उतरते हैं क्योंकि इस वाले नहर पे बहुत ही आसान है लहरों को छूना। देखो भाई ये है पानी, पानी में आएगा मगरमच्छ। अरे भाई बात दरअसल ये है कि पैसे की काफ़ी ज़्यादा तंगी आ चुकी है और इसलिए मुझे जिम छोड़ना पड़ा। और उसका रेट भी बहुत ही महंगा था, 800 रुपये महीना। मतलब मैं जान रहा हूँ आप लोगों के लिए महंगा नहीं है,
लेकिन मेरे लिए इस समय 800 रुपया बहुत है। मैं सोच रहा हूँ कि इधर उधर से अगर 1000-2000 महीना अगर मुझे मिल जाए तो नई नई जगह एक्सप्लोर करूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग को दिखाऊं कि आप लोग को भी अच्छा लगे। हाँ भाई कुछ नया है, कुछ नया है। मैं सोच रहा हूँ वृंदावन जाना, अब तो सावन आ गया है, बाबा धाम जाना, जो कि सब जगह का ब्लॉग शूट कर सकूँ। तो भाई सबसे ज़्यादा तंगी यार, सबसे ज़्यादा बीच में अगर फंस रहा है मेरे ब्लॉग के बीच में तो पैसा है। तो इसीलिए भाई मैं सोच रहा हूँ कि इधर उधर से कैसे भी 4-5 हज़ार का व्यवस्था करूँ और सारी जगह एक्सप्लोर करूँ। भाई बस यही मेरी ख्वाहिश है कि 4-5 हज़ार कहीं से इंतज़ाम कर लूँ, लेकिन वो हो नहीं पाएगा क्योंकि अलग से इनकम सोर्स है नहीं, मैं बिजनेस तो करता नहीं हूँ। अब जो भी है माँ बाप के टुकड़ों पे पलना, जिस तरह पुनीत सुपरस्टार भाई पलता है। ओ भाई बच गए। हाँ तो मैं कहा था जिस तरह पुनीत सुपरस्टार भाई पलता है अपने माँ बाप के टुकड़े पे, वैसे मैं भी पलता हूँ। फ्री का रोटी खाता हूँ, फ्री का चाय पीता हूँ, फिर रात की गालियाँ खा के माँ बाप के टुकड़ों पे पल के सो जाता हूँ। तो यही कुछ ज़िंदगी मेरा चल रहा है। पहले तो मैं काम भी करता था अलग से, तो मैं ब्लॉगिंग जब नहीं कर रहा था काम भी करता था, पैसा भी आ जाता था, चारों तरफ मेरे पैसे ही पैसे थे। मुझे अगर शांति चाहिए होता है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, इन वादियों में, खुले मैदान में, मतलब शांति मिलती है। भाई किसके घर झगड़ा नहीं होता है, सारे सबके घर झगड़ा होता है पैसे के लिए। देखो यार, जिसके घर झगड़ा होता है, जो भी कारण होता है, केवल पैसे की वजह से झगड़ा होता है। तो मेरे घर तो उतना झगड़ा होता नहीं है, वो कभी काल हो जाता है। मेरे और मेरी बहन में छोटी नहीं, मुझसे बड़ी है। तो भाई यही था मेरी दुख भरी कहानी। और वो कहानी क्या कहेंगे भाई, ये नसीब है कि नहीं मिला पैसा, क्योंकि भाई मैं इतना जुनून से गया था जिम। तो कभी मैं सोच रहा था कि अब जाऊंगा ऐसे डोले सोले फुलाऊंगा और भाई एकदम लोग देखेंगे कहेंगे भाई क्या शरीर है इसका। तो भाई मेन मोटिव केवल पैसा का फंस रहा है। 800 रुपया महीना भाई नहीं दे पा रहे हैं। एक समय ऐसा था कि मैं 2000 रुपये महीने तक का पेड कर देता, अगर जिस टाइम में कमा रहा था, जिस टाइम मेरे पास पैसा था, कमा रहा था, जिस हिसाब से मेरा इनकम जनरेट हो रहा था, मेरे पास आ रहा था। अगर 2000 रुपये, अगर वो वाला, अगर ये ब्लॉगिंग नहीं करता, अगर वो काम करता तो भाई 2000 रुपया महंगा नहीं था मेरे लिए महीने का। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना मैं कमाता था। तो भाई यही दिक्कत पड़ रहा है पैसे का, क्योंकि भाई सबसे पहले मुझे ब्लॉगिंग करना है, उसके बाद कोई काम करना है। तो अभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो शायद मेरे घर वाले ऊपर से ही खुश हैं, मतलब ठीक है लड़का कर रहा है 2 साल दे देते हैं, लेकिन खुश भी नहीं है इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है कि ये फालतू काम में क्या लगा हुआ है। तो छोड़ो भाई, वो लोग सोचने दो, मुझे खुशी मिलती है क्योंकि देखो भाई मुझे फेमस होना है और एक ना एक दिन मैं फेमस होकर दिखाऊंगा आप लोगों को, एक ना एक दिन ज़रूर। ये जो होता है ना, जो भी यूट्यूबर, हर एक यूट्यूबर जितना भी बड़े बड़े पोस्ट पे है, जैसे कि 20 मिलियन, 30 मिलियन, 35 मिलियन, सबके साथ ऐसा हुआ है भाई। जैसा बुझाता है भगवान इस काम में अगर आते हो तो भाई परीक्षा होना स्टार्ट हो जाता है। देखो भाई, मैं अपने मोहल्ले में सबसे अच्छा खासा बंदा था पैसे के मामले में, हर एक चीज़ के मामले में। अब जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ तो भाई केवल सारा चीज़ छिन गया मुझसे, सारा चीज़। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे बुझाता है यही स्ट्रगल है। तो इसको भी कहाँ मानेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। अब लोग कहते हैं कि अभी और तंगी आएगा, अब इससे बुरा क्या हो सकता है भाई। 10-20 रुपया जेब में सोचना पड़ता है, मतलब आप लोग को सीरियसली बता रहा हूँ भाई। टिकिया देखता हूँ, फुल्की देखता हूँ, मोमो देखता हूँ, तो कभी कभी सोचना पड़ता है खाने के लिए, तो बहुत बुरा लगता है भाई। वो नहीं तो पहले वाला हिसाब किताब रहता तो मुझे कोई भी कुछ भी मन करता था भाई, मैं चला जाता था खाने। अब तो पिज्ज़ा देखता हूँ टीवी में या ऐड प्रचार आता है तो बहुत मन करता है। फैमिली से कह नहीं सकता कि हमको पैसा चाहिए पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि भाई फैमिली को आप लोग जानते ही हैं कि वो भले ही कुछ ना बोलें लेकिन बहुत कुछ बोल देते हैं, तो बुरा लगता है मुझे। देखो यार, किसी से पैसा मांगना बहुत बुरा लगता है। मेरा केवल सपोर्ट करते हैं तो मेरे पिताजी कुछ काज कर देते हैं, और उनको भी नहीं पता है कि ये वीडियो बनाने से क्या होता है, तो उनको जल्द ही पता चल जाएगा, वो रोक नहीं रहे हैं। बहुत अच्छी, मतलब उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि मुझे 2 साल दे दिए इम्प्रूव अपने आप को करने के लिए, तो थैंक यू। ये ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली वैसी नहीं है, खिला नहीं सकती है, पिला नहीं सकती है, तो भाई ऐसा नहीं है। मिडिल क्लास वाले हैं लेकिन उतने भी नहीं है, मतलब जो भी हैं ठीक है। मतलब अगर पैसा मांगेंगे तो 4 बात सुनाएंगे कि कमा नहीं रहा है, केवल वीडियो बना रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है। तो ये सब बातें सोचकर भाई अपना मन थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि मेरा सपना, सबसे मोटिव का मेरा सपना पूरा करना है। मुझे
दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर बनना है। तो आज नहीं तो कल ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये बोला था, इसने कर दिखाया। ठीक है, शाम काफ़ी हो चुकी, यही था मेरा दिन। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।